हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक 12। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जन अधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। व्याख्या। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण वे शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में यानी पास्ट में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, अक्षुण्ण यानी नष्ट न होने वाला, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। श्रवण करने योग्य यानी सुनने के योग्य या ध्यान देने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है, यानी कि जाना जा सकता है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुपात्र चाटने के सदृश है, यानी मधुपात्र यानी शहद का बर्तन चाटने के समान है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में भी कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है। मायावादी यानी जो सांसारिक फिलोसोफर्स हैं, उनकी बात की जा रही है, जो कि भक्त नहीं है, और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। भगवत गीता के रहस्य को समझना और उसकी व्याख्या कर पाना सिर्फ एक भगवत भक्त के लिए ही संभव है। इसलिए इन वीडियोस में जो भगवत गीता का प्रयोग किया गया है, वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई भगवत गीता यथारूप से लिया हुआ है। हरे कृष्णा।